नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। बीजेपी नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शाहनवाज हुसैन ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कार्यकर्ताओं के बीच मिठाई खिलाकर बधाई दी। नीतीश कुमार हमारे पुराने साथी है, बीजेपी उनके साथ मिलकर काम करेंगे। आने वाले दिनों में बिहार रोजगार यानी नौकरी देने वाला राज्य बनेगा। उनके एनडीए में आते ही इंडी अलायंस समाप्त हो गया है। जब इंडी की नींव रखने वाले ही बाहर चले आए तो ये ध्वस्त हो गया। अब ध्वस्त गठबंधन के मलबे की छत से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस को आईना दिखा रही है। ऐसे में इंडी रह कहाँ गया? बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को ही वोट दिया था, लेकिन 17 माह पहले आरजेडी ने घुसपैठ कर लिया था। अब घुसपैठिए को बाहर कर दिया गया है। अब नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ गए हैं। गिले शिकवे दूर हो गए हैं। हम गले लगते ही पुराने मतभेद भूल गए हैं। हम सबका एक लक्ष्य है, 2024 में नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, अपना निजी बयान थोड़ी होता है पार्टी का। मेरा कोई भी बयान है उसको आप ये भी ले सकते हैं कि भाजपा ने कहा। मैं जो भी बयान दूंगा वो पार्टी के प्रवक्ता हूँ तो पार्टी का बयान माना जाएगा। क्या भाजपा में ऐसा रणनीति बनाया गया सर जो हालातबंदी का निर्माण कराया गया, उसके बारे में चर्चा होगी। ये मेरा एक सवाल है। पिछले दिनों बिहार शरीफ में 2 पक्षों में विवाद हुआ था। उस मामले में भाजपा लगातार ये आरोप लगा रही थी कि पुलिस और प्रशासन की लापरवाही है और एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है। अब बीजेपी सरकार में तो इस मामले में क्या होगा? इस मामले का हल होगा, हम सौहार्द कायम करेंगे। राजद थी उस सरकार में तो तनाव था, बीजेपी आई तो सौहार्द आएगा। हम सबको लेकर चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई होगी? मैंने जो आपके सवाल के जवाब में कहना था वो कह दिया। चलिए, कुछ सीटें जीत गए थे, वो सारे विधायक छोड़कर चले गए। ओवैसी का बयान भड़काने वाला है। ओवैसी का नाम हमने भड़काऊ भाईजान रखा है। वो सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, खुद सुरक्षा में रहते हैं, उनके बयान से तनाव हो जाता है। इसलिए कोई भी उनके बयान को सीरियस लेने वाला नहीं। कई मौलाना भी इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि इस तरह की देश में जो तनाव कर रहा है कि हमारे लड़के अगर बिगड़ जाएंगे तो हम संभाल नहीं पाएंगे, तो इस तरह को क्या मानते हैं? लड़के उनके बिगड़ेंगे तो उन्हीं को नुकसान होगा ना। 12 फरवरी से सर विधानसभा सत्र शुरू हो रहा, फ्लोर टेस्ट होगा, तो क्या लगता है सरकार टिक पाएगी या फिर? अरे सुपर टिकेगी। सर क्या लगता है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, राजद के ऊपर भी कसेगा, क्या लग रहा है? ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, अपना काम करती है। हेमंत सोरेन हो या लालू यादव हो या अरविंद केजरीवाल, ईडी सब पर अपनी कार्रवाई कर रही है और ईडी को काम करने देना चाहिए। चुनाव के आने के समय ही आखिर ईडी क्यों ज्यादा एक्टिव हो जाती है? चुनाव से पहले से एक्टिव है, आपको पता नहीं है पूरा। बार बार आप ही जब जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पर ज्यादा एक्टिव देखा जाता है, तो ऐसा क्या कारण है? नहीं, ऐसा भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है, इसलिए कारण। तो क्या लगता है सारे विपक्ष वाले भ्रष्टाचारी है सर? ऐसा क्या लगता है कि सारे जो विपक्ष में है वही भ्रष्टाचारी हैं, उन्हीं पे ईडी का हमला हो रहा है? अरे विपक्ष में है तो इसलिए छूट मिल जाएगी। सत्ता में आदमी नहीं करेगा तो जबरदस्ती है कि सत्ता वाले का भी होना चाहिए। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तो शुचिता के साथ राजनीति करती है, ईमानदारी के साथ करती है। तो राजद का है तो 2 आदमी थे, इनका भी 1 आदमी ले लो। ऐसा होता है क्या? जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी। जी मेरा एक सवाल है सर, कल जो है सम्राट चौधरी आए थे, उन्होंने घोषणा किया कि सीतामढ़ी में मैया सीता का